हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रैक्टिस सेट 1.5 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1.5, इसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमको वर्ड प्रॉब्लम्स में एज ए हिंटेड वर्ड्स दिए जाते हैं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये जो आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ, यहाँ पर जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, इनके लिए वर्ड प्रॉब्लम में कौन से हिंटेड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, ये सारे मैं आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये आपको इजी हो जाए। तो आइए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है द टू नंबर्स डिफर्स बाय 3, द सम ऑफ twice the smaller number and thrice the greater number is 19. Find the numbers. अब यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहला काम जो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है कि वर्ड प्रॉब्लम रीड करने के बाद इसे हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने आना चाहिए। मतलब जैसे ही आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ लिया, उसे आप हिंदी, मराठी, जैसे भी आपको जो लैंग्वेज समझ में आती है उसे आपको उसमें कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पर जो प्रॉब्लम दिया है उसे मैं फिर से एक बार रीड करता हूँ। द टू नंबर्स डिफर्स बाय 3, यानी यहाँ पर जो नंबर्स है उनका जो डिफरेंस होता है, डिफर्स का मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस जो है वो 3 है। आगे बोला है द सम ऑफ, सम यानी एडिशन होता है, तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पर एक हिंटेड वर्ड दिया है स्मॉलर, स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। तो दो नंबर है जिसमें से एक नंबर छोटा है और दूसरा नंबर बड़ा है, क्योंकि ग्रेटर नंबर भी बोला है आगे। एंड थ्राइस द ग्रेटर इज 19, यानी ट्वाइस अगर स्मॉलर नंबर को लिया जाए और थ्राइस अगर ग्रेटर नंबर को लिया जाए तो उनका जो एडिशन हो जाएगा वो हो जाएगा 19। तो यहाँ पर जो हिंटेड वर्ड है वो है स्मॉलर और ग्रेटर। ठीक है, यहाँ पर अब आप ये स्मॉलर और ग्रेटर को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों नंबर सेम नहीं है, ये दोनों नंबर अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो हो सकते हैं 10 या 7, या हो सकता है वो हो 13 और 10, या हो सकता है वो हो 16 और 13, क्योंकि उनका डिफरेंस जो है वो 3 है। तो एक नंबर छोटा है, एक दूसरा नंबर बड़ा है, तो ये बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, हमको पता नहीं वो कौन सा आंसर है। तो हम लोग इसके लिए कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स, यानी एक नंबर को हम x ले लेंगे और दूसरे नंबर को हम लोग y ले लेंगे, ताकि हमको उससे कुछ इक्वेशंस बनाने में इजी हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड द स्मॉलर नंबर बी y। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट कंडीशन है हमारी वो हमको रीड करनी है, द टू नंबर्स डिफर्स बाय 3, यानी जो दो नंबर है उनका डिफरेंस 3 का है। तो यहाँ पर उससे हमको कंडीशन नंबर 1 मिल जाएगी, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम कंडीशन 1। तो जैसे आप कंडीशन 1 लिखेंगे तो वो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमने क्या किया है, दो नंबर्स लिए हैं, दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 है, हमारी कंडीशन नंबर 1 हो गई। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर, सम का मतलब होता है एडिशन, तो मैं नीचे लिख दूंगा फ्रॉम कंडीशन नंबर 2। तो नीचे प्लस आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि प्लस साइन का मतलब होता है सम। तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर यानी स्मॉलर नंबर के लिए ले रहा था हमने y, तो ट्वाइस द स्मॉलर यानी वो हो जाएगा 2y। एंड थ्राइस द ग्रेटर, ग्रेटर नंबर के लिए हमने लिया था x, तो ये हो जाएगा 3x। तो यानी 3x और 2y का आपको एडिशन करना है। अगर आप इसका एडिशन करेंगे तो उसका टोटल आएगा इज 19। इसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है वर्ड प्रॉब्लम में, तो इज 19 यानी इज इक्वल्स टू 19। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना x के कोएफिशिएंट सेम है ना y के कोएफिशिएंट सेम है। हम लोग y के कोएफिशिएंट सेम कर देते, क्योंकि जो y के सामने साइन है वो एक प्लस और एक माइनस है, हमको आगे जाके एडिशन इजी जाएगा। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 2। 2 से जैसे आप इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखना है, इन दोनों में कोई कोएफिशिएंट सेम है क्या वो चेक करना है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट सेम है y के, 2 प्लस 2y और माइनस 2y, एक के सामने पॉजिटिव साइन दूसरे के सामने नेगेटिव साइन, यानी हम करेंगे एडिशन। तो मैं लिख दूंगा एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे प्लस 2x माइनस 2x विल गेट कैंसिल, 3 प्लस 2 हो जाएगा 5x और 19 प्लस 6 हो जाएगा 25, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 25। x का आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 5, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 5। सो लास्ट में हम लोग लिख सकते हैं द ग्रेटर नंबर इज 5। आइए चलते हैं और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट करते हैं। जो स्मॉलर नंबर है उसके लिए हमने लिया था y, इसे आप पुट कर दीजिए इक्वेशन 1, 2 या 3 में। मैं पुट अप करता हूँ सपोज 2 में। सो पुटिंग x इज इक्वल टू
5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 तो जो था हमारा वो था 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। x की जगह लिखना है 5 तो हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। 3 5 हो जाएगा 15, सो 15 प्लस 2y इज इक्वल टू 19। 15 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 2y इज इक्वल टू 19 माइनस 15, 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 2। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द स्मॉलर नंबर इज 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ग्रेटर नंबर को और स्मॉलर नंबर को एक एक वेरिएबल कंसीडर करके हमने वो ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर फाइंड आउट कर लिया है। अब ये चाहे तो स्टेटमेंट आप दोनों एक साथ भी लिख सकते हैं, द ग्रेटर नंबर इज 5 एंड द स्मॉलर नंबर इज 2, या चाहो तो आप स्टेटमेंट्स अलग अलग भी लिख सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली योर विश। आइए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए मैं उसे रीड कर लेता हूँ। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग। एक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा है आई एम ए रेक्टेंगल। उसके बाद आपको जो दिया है वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और सबसे लास्ट में जो बॉक्स दिया है उसमें लिखा है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया, यानी किसका पेरीमीटर और किसका एरिया, जो फिगर दिया है उसका। फिगर दिया है हमको रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमको यहाँ पर लगेगी वो रेक्टेंगल के साइड्स फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के साइड्स हमारे पास है नहीं। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो जो अपोजिट साइड्स है रेक्टेंगल के, मैं उसे एक दूसरे के सामने लिख दूंगा, जैसे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। ये दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 8। सॉल्व करते हैं, 2x माइनस 4x हो जाएगा माइनस 2x, प्लस y और प्लस y हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सॉल्व करते हैं जो ब्रेथ है उसके लिए, तो ब्रेथ में दिया है 2y और उधर साइड दिया है x प्लस 4, तो यानी मैं लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल टू x प्लस 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं 2y, x इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, तो 2y माइनस x इज इक्वल टू 4। x पहले लिखेंगे y बाद में लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसे मैं दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पर कोई ना कोई कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि हमारे y के है 2y और 2y। तो दोनों के सामने के साइन चेक करेंगे तो वो है पॉजिटिव और पॉजिटिव, यानी हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो आइए चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y और माइनस 2y विल गेट कैंसिल, बाकी के नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस 2x एंड 1x विल कम एज माइनस 1x इज इक्वल्स टू माइनस 8 और माइनस 4 हो जाएगा माइनस 12। सो माइनस 1x इज इक्वल्स टू माइनस 12, x इज इक्वल्स टू माइनस 12 बाय माइनस 1, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 12। इसे आप पुट अप कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में। मैं पुट अप करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 जो था वो हमारा था 2x माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। x की जगह आपको लिखना है 12, तो माइनस 2 इंटू 12 प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। सो माइनस 2 इंटू 12 हो जाएगा माइनस 24, सो माइनस 24 प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8। माइनस 24 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस, तो 2y इज इक्वल्स टू माइनस 8 प्लस 24, 2y इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 16 डिवाइड बाय 2, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 8। ये आ गया है हमारा x और y का आंसर। यानी ये जो एक्टिविटी दी गई थी, इसका जो फर्स्ट बॉक्स हमको फाइंड आउट करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। नीचे दिया है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। अब पेरीमीटर और एरिया अगर आपको रेक्टेंगल का फाइंड आउट करना है तो उसके लिए रेक्टेंगल्स के जो है साइड होना बहुत जरूरी है। तो आपको लेंथ भी निकालनी होगी और ब्रेथ भी निकालनी होगी, क्योंकि पेरीमीटर और एरिया लेंथ और ब्रेथ से ही आता है, ठीक है। तो लेंथ निकालते हैं। लेंथ में आप किसी की भी वैल्यू ले लीजिए, चाहे अपर या डाउन साइड, कोई भी साइड की एक वैल्यू लीजिए, क्योंकि दोनों भी इक्वल है। मैं लेता हूँ 4x माइनस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू इसमें पुटअप करते हैं, तो 4x माइनस वाई 4x माइनस वाई 4 इंटू एक्स माइनस वाई 4 इंटू एक्स, यानी 4 इंटू 12 माइनस 8, 12 4 हो जाएगा 48, 48 माइनस 8, यानी लेंथ का वैल्यू आपका आ जाएगा 40। ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे ब्रेथ के लिए। ब्रेथ आप ले सकते हैं 2y या तो x प्लस वाई, मैं लेता हूँ 2y, सो इट विल बी 2 इंटू वाई, 2 इंटू वाई यानी 2 इंटू 8, दैट विल कम एज 16। ये हो जाएगी आपकी ब्रेथ की वैल्यू। लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू लेके आपको फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फाइंड आउट करते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सो 2 इंटू लेंथ की वैल्यू है 40, ब्रेथ की वैल्यू 16, सो 40 प्लस 16, सो 2 इंटू 56, दैट विल कम एज 112। ये हो जाएगा आपका वैल्यू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का। आइए चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू आपकी 40, ब्रेथ की वैल्यू आपकी 16, सो 40 इंटू 16 विल कम एज 640। सो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विल बी इक्वल्स टू 640 स्क्वायर यूनिट्स। आइए चलते हैं इसके ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया है द सम ऑफ
father's age and twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of its son, the sum is 95. Find the present ages. यानी इनके जो प्रेजेंट एजेस है वो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको वर्ड प्रॉब्लम रीड करके हमें अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। यानी एक फादर है और एक सन है, अगर फादर की एज में हम ट्वाइस द एज ऑफ सन ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा एज 70, टोटल हो जाएगा 70। एंड इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी फादर की एज को डबल करके लड़के के एज में ऐड कर दिया जाए तो उसका टोटल हो जाएगा 95। अब उनके प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी एक्स एंड दैट ऑफ हिज सन बी वाई। यानी फादर की एज को हमने एक्स लिया और उसका जो लड़का है उसकी एज को हमने ले लिया है वाई। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। यानी फादर की एज और ट्वाइस द एज ऑफ सन लेंगे तो वो हो जाएगा 70। यानी इन दोनों का एडिशन लेना है। फादर्स की एज को हमने लिया था x, तो फ्रॉम कंडीशन 1 आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 17, क्योंकि सम मीन्स एडिशन। ठीक है, फादर्स की एज है x और ट्वाइस द एज ऑफ सन यानी 2y और उसका टोटल आ जाएगा 70। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। आगे का क्वेश्चन है, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ सन। यानी फादर की एज को अगर डबल करके सन की एज में ऐड कर दिया जाए तो टोटल जो होगा वो 95 होगा। तो फादर की एज को डबल करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसको ऐड करेंगे सन की एज में तो हो जाएगा प्लस y, यानी टोटल आ जाएगा 95। सो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। अब अगर इक्वेशन 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पर वेरिएबल जो है सेम होनी चाहिए, या तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये एज ए इंटरचेंजिंग इक्वेशन वर्क करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन भी किया जा सकता है। तो आइए चलते हैं एक बार एडिशन एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो जैसे ही आप इसे ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इसका टोटल आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 165। सारे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3। जैसे आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 55। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 25। मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में तो x भी सेम है और y भी सेम है, पर x के सामने के जो साइन है वो एक प्लस और एक माइनस है। तो इसे करते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जैसे आप इसे ऐड करेंगे x एंड माइनस एक्स विल गेट कैंसल, y प्लस वाई विल बी 2y इज इक्वल टू 30, y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 15। इसको पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 या 4 किसी में भी मैं पुटअप करता हूँ। सपोज 3 में 3 वाली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 55, x प्लस 15 इज इक्वल टू 55, 15 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 55 माइनस 15, x इज इक्वल टू 40। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा x का। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 40 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज 15 ईयर्स। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन twice its numerator, denominator become 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6, find the fraction। यानी हमको यहाँ पर एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है जिसमें न्यूमरेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है और डिनोमिनेटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। सो लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड दैट ऑफ इज डिनोमिनेटर बी y। यानी न्यूमरेटर के लिए हमने ले लिया है x और डिनोमिनेटर के हमने ले लिया y। कंडीशन 1 रीड करता हूँ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। यानी कंडीशन 1 हमारी कैसे आ जाएगी, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के लिए हमने लिया है y, तो y इज इक्वल्स टू 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, यानी प्लस 4 एंड 2x। किससे ज्यादा बड़ा है तो 2x से ज्यादा बड़ा है, 4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ये आ जाएगी हमारी कंडीशन नंबर 1। इसे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो पहले x लेते हैं तो हो जाएगा माइनस 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर दे देंगे हम लोग इसे कंडीशन नंबर 1। आगे का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो वहां दिया है डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस बाय 6। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर रिड्यूस कर दिए जाएंगे 6 से, तो यानी x माइनस 6 और y माइनस 6, तो जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी वो 12 टाइम्स रहेगी न्यूमरेटर की। 12 टाइम्स यानी अगर न्यूमरेटर की वैल्यू आप 1 लेते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 12, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आप 2 लेते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 24, न्यूमरेटर की वैल्यू अगर आप 3 लेते हैं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 36, लाइक दिस 12 टाइम्स हो जाएगा, उससे 12 टाइम्स।
तो ये इसको सॉल्व करते हैं, इससे हमारा आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस 6, 1 into y minus 6 will be y minus 6, 12 into x minus 6 will be 12x minus 72। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6, माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 66। यहाँ पर हो जाएगा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में तो कोई ना कोई सेम होना चाहिए कोएफिशिएंट, तो y सेम है तो इसे करेंगे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 70, 10x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 10 यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 7। इसे पुट अप कर दीजिए इक्वेशन 1 या 2 में, मैं पुट अप करता हूँ 1 में। सो माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस 14 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस 14, वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 14 यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 18। यानी जो न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 7 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 18। अब फ्रैक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो इसे फ्रैक्शन में पुट अप कर देंगे, तो एंड द फ्रैक्शन इज 7/18 यानी न्यूमरेटर की जगह 7 लिखिए और डिनोमिनेटर की जगह 18 लिखिए, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो यह है 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस A and B are to be placed in a truck having capacity 10 ton. When 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in a truck, इट वेट 10 टन्स। यानी अगर हम लोग 150 A टाइप के बॉक्स और 100 B टाइप के बॉक्स ट्रक में लोड कर देंगे तो उसकी कैपेसिटी फुल हो जाएगी यानी 10 टन्स हो जाएगी, ठीक है। बट व्हेन 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप A आर लोडेड इन ए ट्रक, यानी अगर उसमें A टाइप के 260 बॉक्सेस रखेंगे इट कैन स्टिल एकोमोडेट 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप B, यानी उसके बाद भी 40 बॉक्सेस B के उसमें हम फिल कर सकते हैं ताकि वो फुली लोडेड हो जाए। फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पर फाइंड आउट करना है वेट, और वेट हमेशा काउंट होगा केजीज में, तो हमें फाइंड आउट करना है केजीज में, और जो ट्रक की कैपेसिटी दिया है वो दिया है 10 टन्स। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यूनिट सेम नहीं है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपको ये याद होना चाहिए कि यूनिट सेम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द वेट ऑफ ए टाइप ऑफ बॉक्सेस बी x kgs एंड द वेट ऑफ बी टाइप ऑफ बॉक्सेस बी y kg, यानी x जो A टाइप के बॉक्सेस थे उसका वेट हमने ले लिया x kg और जो B टाइप के बॉक्सेस थे उसका वेट हमने ले लिया है y kg। अब यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। जो टर्न दिया है उसको 1 टर्न इज इक्वल टू 1000 kg और हमको जो कैपेसिटी दिया है वो है 10 टर्न, तो यानी 10 टर्न इज इक्वल टू 10,000 kgs। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे क्वेश्चन तो उस कंडीशन 1 के हिसाब से हो जाएगा 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000 kgs, यानी 150x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। जैसे ही आप इसे 10 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1000। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2 की अगर हम बात करेंगे तो कंडीशन 2 से हमें मिलेगा फ्रॉम कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर 260x प्लस 40y इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10। जैसे आप इसे डिवाइड कर देंगे वो हो जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई ना कोई कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट कोई कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विथ 2 एंड इक्वेशन 2 विथ 5। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2000। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और जैसे आप इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से वो हो जाएगा 130x प्लस 20y इज इक्वल टू 5000। ये हो जाएगा हमारे इक्वेशन नंबर 4। अब अगर आप इक्वेशन 3 और 4 को देखेंगे तो यहाँ पर 20y और 20y सेम है, उनके आगे के सामने साइन प्लस है, तो यानी हमको करना है सब्ट्रैक्शन। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जैसे आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 20y विल गेट कैंसिल, माइनस 100x इज इक्वल टू माइनस 3000, यानी x इज इक्वल टू माइनस 3000 डिवाइड बाय माइनस 100, x का आपका आंसर आ जाएगा 30। इसे आप पुटअप कर दीजिए 3 या 4 में, मैं पुटअप करता हूँ सपोज 3 में। सो 30x प्लस 20y इज इक्वल टू 2000। सो x की जगह लिखना है 30, तो 30 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। 30 इंटू 30 हो जाएगा 900, 900 प्लस 20y इज इक्वल टू 2000। 900 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2000 माइनस 900, 2y इज इक्वल टू 1100, y इज इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 20, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 55। सो लास्ट में हम लोग लिखेंगे द वेट ऑफ A टाइप ऑफ बॉक्सेस इज 30 kg एंड द वेट ऑफ B टाइप ऑफ बॉक्सेस इज
55 kgs। आइए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिया है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर वी शैल ट्रैवल सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। Bus travel with an average speed of 60 km per hour and aeroplane travel with an average speed of 700 km per hour. It takes 500 to complete the journey. Find the distance travel by विशाल by bus। यानी हमको फाइंड आउट करना है सिर्फ बस का डिस्टेंस जो विशाल ने ट्रैवल किया है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहाँ पर एवरेज स्पीड या टाइम या डिस्टेंस दिया जाता है वहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, यानी जो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमको पता है वो है 1900 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस बाय विशाल बी x किलोमीटर एंड दैट ऑफ बाय एरोप्लेन बी y किलोमीटर। यानी जो उसने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हमने लिया है x किलोमीटर और जो उसने एरोप्लेन से ट्रैवल किया उसको लिया हमने y किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 1900 किलोमीटर। तो कंडीशन 1 हमारी आ जाएगी, फ्रॉम कंडीशन 1 x प्लस वाई इज इक्वल टू 1900। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 में अगर आप देखें तो वहाँ बोला है बस ट्रैवल विद एन एवरेज ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड द एरोप्लेन ट्रैवल विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर फ्रॉम कंडीशन 2 हम लोग क्या लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बस के लिए निकालते हैं पहले, फॉर बस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। बस की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर, तो मैं लिखता हूँ 60। जो डिस्टेंस ट्रैवल किया बस से उसको हमने लिया था x, तो x, और टाइम हमें पता नहीं कितना टाइम उसने बस में स्पेंड किया है, तो इसे मैं लिख देता हूँ t1 सपोज। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, t1 को उधर लेके जाऊंगा, 60 को इधर लेकर आऊंगा, तो हो जाएगा t1 इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 60। ये हो जाएगा हमारा आंसर फॉर बस, यानी टाइम जो उसने स्पेंड किया बस में। फॉर एरोप्लेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। स्पीड जो एरोप्लेन की है वो है 700 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया एरोप्लेन से उसे लिया था हमने y, तो 700 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई t2, टाइम ऑफ एरोप्लेन, टाइम स्पेंड इन एरोप्लेन को मैं लेता हूँ t2 उधर भेजेंगे, 700 इधर लेके जाएंगे, तो हो जाएगा t2 इज इक्वल टू y डिवाइड बाई 700। जो टोटल जर्नी उसने कंप्लीट की है उसका टाइमिंग हमको दिया है 5 आवर्स, तो यानी टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 5 आवर, यानी t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5, यानी टाइम स्पेंड इन बस एंड टाइम स्पेंड इन एरोप्लेन इज 5 आवर्स। ठीक है, तो t1 की और t2 की वैल्यू पुटअप करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t1 एंड t2, ये हो जाएगा x अपॉन 60 प्लस y अपॉन 700 इज इक्वल्स टू 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो वो हो जाएगा 700x प्लस 60y अपॉन 700 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 42,000 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 5 इंटू 42,000, तो 700x प्लस 60y इज इक्वल टू 2,10,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सारे नंबर्स जो है वो डिवाइड होते हैं 10 से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 10, जैसे आप इसे 10 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा यहाँ पर 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 21,000। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो x और y किसी के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, हम किसी ना किसी के कोएफिशिएंट सेम करते हैं। सपोज y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 6, जैसे आप इसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 6x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 11,400। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब अगर आप देखेंगे इक्वेशन 2 और 3 को, तो यहाँ पर y के कोएफिशिएंट सेम है, उनके आगे की साइन है पॉजिटिव, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, सेपरेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। जैसे आप इसे सेपरेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 64x इज इक्वल्स टू 9,600। इसे लेके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 64x इज इक्वल्स टू 9,600, x इज इक्वल्स टू 9,600 डिवाइड बाय 64, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 150। x हमने लिया था डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस, और यही हमको फाइंड आउट करना है, एरोप्लेन का तो फाइंड आउट करना ही नहीं है, तो हम लिखेंगे लास्ट में द डिस्टेंस ट्रैवल बाय विशाल बाय बस इज 150 किलोमीटर। सो आई होप दोस्तों कि जितने भी क्वेश्चंस आज हमने कवर किए वो आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। सो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।